क्या सर्दी आते ही आपके पाँव की एड़ियां भी खुश्की की वजह से फट जाती हैं? तो ऐसा करें, सर्दियों के शुरू होने से पहले ही इस क्रीम को बना कर रख लें और अपनी फटी हुई एड़ियों पर इस क्रीम को यूज करें। आप देखेंगे कि आपके पाँव की एड़ियां इतनी सॉफ्ट, इतनी मुलायम हो जाएंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल आपके पाँव की एड़ियां बच्चों जैसी हो जाएंगी, नरम मुलायम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि सर्दियों की आमद है, तो सर्दियों में स्किन के बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। सर्दियां हो या गर्मियां, स्किन के मसाइल तो खत्म ही नहीं होते। जैसे ही सर्दी आती है आपकी स्किन खुश्क होना शुरू हो जाती है। स्किन के साथ साथ पाँव की एड़ियां भी मतवज्जा होती हैं। पाँव की एड़ियां भी खुश्क होती हैं, खुश्क होकर फटने लग जाती हैं। एड़ियों के फटने की वजह से आपके पाँव में दर्द रहती है, एड़ियों में दर्द रहती है। अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि एड़ियों से खून निकलना शुरू हो जाता है। बस आपने ऐसा करना है कि इस रेमेडी को बनाकर अपने पास रख लें। आप देखेंगे कि आपके पाँव की एड़ियां सर्दियों के मौसम में कभी भी नहीं फटेंगी और आपके पाँव भी बिल्कुल सॉफ्ट और नरमो मुलायम रहेंगे। इस रेमेडी के लिए आपको सबसे पहले चाहिए वैसलीन। वैसलीन, जिसे हम पेट्रोलियम जेली भी बोलते हैं, यह आपकी स्किन पर खुश्की नहीं आने देगी। यह आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाएगी, स्किन को हाइड्रेट करेगी। इसके इस्तेमाल से आपकी फटी हुई पाँव की एड़ियां ठीक हो जाएंगी। वैसलीन हमें चाहिए 1 चम्मच, नारियल का तेल हमें चाहिए 1 चम्मच और लेमन का तेल हमें चाहिए चंद कतरे। अब आप सोच रहे होंगे लेमन का तेल आपके पास नहीं है, तो अगर आपके पास लेमन का तेल नहीं है तो आपने लेमन के चंद कतरे इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद आपने डबल बॉयल मेथड के साथ इसको गर्म करना है। डबल बॉयल मेथड का तो आपको पता ही होगा। आपने एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डालना है, उसे गर्म करना है और दूसरा बर्तन उसके अंदर रखकर इस क्रीम को आपने बनाना है। यानी कि आपने वैसलीन, कोकोनट ऑयल और लेमन ऑयल, ये सारी चीजों को मिक्स करना है, हल्का सा आपने गर्म करना है। अब आप सोच रहे होंगे नारियल का तेल तो जम जाता है। अगर वो जम जाता है तो आपने उसे क्रीम के तौर पर ही इस्तेमाल करना है, जमी हुई क्रीम के तौर पर आपने इसे इस्तेमाल करना है। जब आप इसे गर्म करेंगे, हल्का सा आपने 1 मिनट के लिए इसे गर्म करना है। उसके बाद आपने इसे डब्बी में डालकर महफूज करके अपने पास रख लेना है। तो ये देखें, सर्दियां आने से पहले ही मैंने इसे बनाकर रख लिया है। आप भी बिल्कुल ऐसा ही करें, सर्दियां आने से पहले ही इस क्रीम को बनाकर रख लें और इस क्रीम को यूज करना शुरू कर दें। जब आप इस क्रीम को यूज करना शुरू कर देंगे तो एड़ियां बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और अगर आपके पाँव की एड़ियां फट गई हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर ही एड़ियां ठीक हो जाएंगी। इस रेमेडी का तरीका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। रात को सोने से पहले आपने इस क्रीम को यूज करना है अपने पाँव की एड़ियों पर। कोशिश करें कि इस क्रीम को लगाने के बाद आप अपने पाँव पर सॉक्स डाल लें। अगर सॉक्स नहीं डाल सकते तो कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लो, फिर भी ਤੁਹਾਡੇ पाँव दी एड़ियां ठीक हो जाएंगी। पाँव की एड़ियों को ठीक करने के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है जो 3 दिन में आपको रिजल्ट देगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेमेडी? वीडियो को लाइक करना है, आपने वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मैं हाजिर होंगी मज़ीद रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।